हेलो दोस्तों, आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल के बारे में। पहले हम ये जानते हैं ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर क्या है। आइए इसके विषय में बताते हैं। ये जैसे कि नेम प्लेट यहाँ पर लगाया हुआ है, ये है इपकॉस कंपनी का और जो कि मटेरियल सारा यूज किया गया है एलएनटी का एपीएफसी पैनल। एपीएफसी मतलब होता है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। ये बाकी जो हमारी कंपनी का नाम लिखा है हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, और पैनल है आपका एपीएफसी पैनल 500 kVAR। मॉडल नंबर इसका ये रहा। और ये आउटपुट इसका जो है रेटेड आउटपुट मतलब टोटल मेरा ये कितने kVAR के पैनल है, ये टोटल मेरा 500 kVAR के पैनल है और ये 440 वोल्ट पर ऑपरेटिंग होती है। इसके बाद हमारे टोटल कितना ये जो कैपेसिटी जब ऑन होगी कितने एम्पियर टोटल करंट कैपेसिटी कितना करंट लेगी, इसका ये एम्पियर कैपेसिटी है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी में 50 हर्ट्ज पर है और ये टोटल ये कॉन्फ़िगरेशन किया गया डेल्टा पे किया गया है और ये इंस्टॉल इंडोर पैनल है। ठीक है, अब आइए जानते हैं इसमें क्या क्या लगाया हुआ है इक्विपमेंट के बारे में। इक्विपमेंट ये हमारे 3 बस इंडिकेटर लैंप लगाया हुआ है जो कि रेड येलो ब्लू को इंडिकेट करेगी। उसके बाद ये हमारे एपीएफसी पैनल लगाया हुआ, एपीएफसी कंट्रोलर लगाया हुआ है जो कि है एलएनटी का है और ये मॉडल नंबर है ईटा स्मार्ट 14R। 14R का मतलब ये 14 स्टेप रिले, 14 स्टेप टाइप का है, 14 स्टेप का है ये। और ये मल्टी फंक्शन रिले है, मल्टी फंक्शन मीटर है ये। इसमें आपका वोल्टेज, एम्पियर, केवीआर और ये आपका मल्टी फंक्शन रिले है। इसमें आपका वोल्टेज, एम्पियर और करंट और फ्रीक्वेंसी सारी चीज़ इसमें दिखाती है। ये हमारा पैनल के ऑन ऑफ का इंडिकेटर है। पैनल यदि ऑन होती है तो ये रेड वाला इंडिकेटर जलेगी, ऑफ रहे तो ग्रीन वाला, और ट्रिप होगी तो ये येलो वाला इंडिकेटर करेगी। ये फैन के लिए है। ये फैन यदि किसी में इस पैनल में फैन लगाया हुआ है, यदि फैन यदि किसी कारण से बंद हो जाती है तो ये अलार्म मेरा शो करेगी। ये इमरजेंसी स्टॉप के लिए है। और ये टीएन स्विच लगाया हुआ है जो कि ऑटो मैनुअल को प्रोसेस करता है। सपोज ये ऑटो में रखने से क्या होता है, मेरा ऑटो में पावर फैक्टर जो कंट्रोल ऑटोमेटिक जो रन करेगी तो ये ऑटो में रहना पड़ेगा स्विच को। और मैनुअल करने के बाद इसको हम यदि मैनुअल घुमा देते हैं तो उसके बाद हमारे ये पैनल में अलग अलग स्विच लगाया हुआ है, ये सिलेक्टर स्विच दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ऑटो मैनुअली इसको ऑन करते हैं, तब जाके मैनुअली ऑन होगी। अभी हम पैनल अभी पूरा टोटली ऑफ कंडीशन है, उसके बाद मैं अभी ऑन करके आपको दिखाऊंगा मैं। ये हमारे 1000 एम्पियर का एक ब्रेकर लगाया हुआ है जो सीमेंस का है और उसका मॉडल नंबर आपका यहाँ पर 3WT8 लगाया हुआ है। ये आपका ओपन का पुश है, ये क्लोज का पीस है। और पहले स्प्रिंग चार्ज करने के लिए इस हैंडल को पहले 5 टाइम्स ऑन ऑफ करनी पड़ती है, उसके बाद ये क्लोज का पुश ऑन करने से ये क्लोज होती है ब्रेकर। ये पैनल टोटली पहले डेड कंडीशन में पड़ी हुई थी, अब इसको हमने इसको रेक्टिफाई करके उसको चालू किया गया है। अब आइए जानते हैं इसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगी हुई है। ये हमारे एलएनटी का 125 एम्पियर का एमसीसी लगाया हुआ है और ये एमओसी 50 kVAR का कॉन्टैक्टर लगाया हुआ है। ये सारे हमारे स्टेप 1, ये टोटल पैनल हमारे 12 स्टेप का है। और 12 स्टेप के लिए 12 ठो कॉन्टैक्टर, 12 एमसीसी और 12 कैपेसिटर लगी हुई है इसमें। ये 12 स्टेप में मेरा टोटल 10 स्टेप मेरा 50 kVAR का है और बाकी 2 स्टेप 25-25 kVAR का है। जहाँ तक आप देख रहे हैं कि मैं टोटल जो 50 kVAR है सभी में मेरा 125 एम्पियर का एमसीसी भी लगाया हुआ है और ये 50 एमओसी 50 kVAR का एमओसी कॉन्टैक्टर लगाया हुआ है। और बाकी ये मेरा 2 स्टेप जो है ये 25 kVAR का है। आप देख रहे हैं इसमें 63 एम्पियर का एमसीबी लगाया हुआ है और 25 kVAR का एमओसी कॉन्टैक्टर दिया हुआ है। अब आइए हम आपको बैक साइड में लेकर चलते हैं। ये देखिए सर, ये देखिए दोस्तों, ये बैक साइड का पैनल का बैक साइड का व्यू है। इसमें दिखा रहे हैं कि एक एक मेरा कैपेसिटर जो लगा हुआ है यह 440 वोल्ट पर 17 kVAR, ये 440 वोल्ट पर 14 kVAR का ऑपरेटिंग होती है। इस तरह से करके मेरे यहाँ पर टोटल एक स्टेप में 4 कैपेसिटर लगाई हुई है और चारों कैपेसिटर मतलब 14 × 4 करने से वह 50 kVAR का करीब में आपका आ जाता है। इस तरह करके आपको पैनल का पूरा स्टेप बनाया हुआ है। ये पैनल पहले पूरी डेड कंडीशन में थी, उसके बाद हमने इसको मैन्युफैक्चरिंग करके उसको मैनुअल में करके चालू किए हैं। अब आइए दोस्तों इस पैनल के पावर को ऑन करके हम लोग को दिखाते हैं। ये हमारा एमसीसी पैनल है। इस पैनल में इसका इनकमर के आउटगोइंग के साथ ये हमारे 500 एम्पियर का एक एमसीसी दिया हुआ है, उसके साथ यहाँ पर सप्लाई को हम लोग ऑन कर रहे हैं।
देखिए दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया था कि 3 फेस इंडिकेटर लैंप है। देखिए इसमें सप्लाई दिया गया है, तो 3 फेस इंडिकेटर लैंप मेरा ग्लो कर रही है। और ये APFC पैनल, APFC कंट्रोलर है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मल्टी फंक्शन मीटर है। देखिए इसमें वोल्टेज, एम्पियर और किलोवाट शो कर रही है। इसके बाद हम जैसे जैसे हम जो कुछ हमको देखने मन करेगा, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप इसको अप करके या डाउन करके हम इसमें मल्टी फंक्शन मीटर को हम लोग यूज़ करके दे सकते हैं। ये हमारा APFC कंट्रोलर है, जो कि इसमें 5 LED लाइट लगी हुई है, जो कि इसमें दिखाते हैं। लीड के लिए एक LED है, लैग के लिए है, अलार्म के लिए, ऑटो है, मैनुअल है। अभी मेरा कंट्रोलर मैनुअल में सेट किया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको मैनुअल में भी आपका इंडिकेटर जल रहा है। यदि मैं भी इसको ऑटो में सेट कर दूंगा तो ये ऑटो में चलेगी। अब आइए जानते हैं इस रिले का प्रोग्राम कैसे सेट किया जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं टोटल लेवल 4 की दिया हुआ है। ये अप का है, ये डाउन का है, ये बैक का है, ये इंटर का है। तो पहले हम क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इसमें प्रोग्राम सेट करने के लिए पहले हमको इंटर की को 5 सेकेंड प्रेस करके रखना पड़ेगा। जैसे 5 सेकंड ऑन किए, उसके बाद देखिए ऑन हो गया। इसमें बैक की को हम ऑन करेंगे, जिसमें क्या आता है, पहले सेटिंग आती है। सेटिंग में हम जाके इसमें पहले इंटर करते हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या सेटिंग दिया हुआ है और क्या क्या हमें सेट करना पड़ती है इसमें। तो सेट के जैसे इंटर किए तो इसमें देता है टारगेट PF। टारगेट PF को मतलब हमको कितने PF को इसको मेंटेन करना है। तो आप लोग सभी को जानते हैं कि 99 पावर फैक्टर को मेंटेन करना पड़ता है। तो 99 जैसे कैपेसिटी होगी, उसके बाद ये अपना पावर फैक्टर मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो पावर फैक्टर जो 990 यहाँ पर कैपेसिटिव किया हुआ है, तो इसको चाहे तो हम इसको इंटर करके जैसे ब्लिंक करने लगी तो फिर इसको हम अप डाउन करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे कि 980 है, 9899 है और 91 रहेगा तो ये यूनिटी हो जाएगी। तो हमको पावर फैक्टर 990 ही कैपेसिटी पर रखना है। फिर इसको इंटर करके बाहर निकल जाएंगे। फिर स्टेप अप करेंगे तो क्या दिखाता है, CT का प्राइमरी मतलब हमारा जो है जहाँ से इसका पावर फैक्टर कंट्रोल करना रहता है, हमको जिस एरिया का पावर फैक्टर कंट्रोल करना रहता है उस एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन पैनल का मेन इनकमर का CT का वैल्यू इसमें इनपुट करना रहता है। तो इसमें CT जो वहाँ पर लगा हुआ है 2500 का लगा हुआ है, इसमें 2500 पुट किया हुआ है। और उसके बाद CT प्राइमरी के बाद CT सेकेंडरी आप सब जानते हैं, CT5 इसमें सेट किया ही हुआ है। और इसके बाद हमारे कैपेसिटर का रेटेज वोल्टेज देना पड़ता है। टोटल जो मेरा कैपेसिटर जो लगी हुई है, इसका रेटेज वोल्टेज कितना है, कितने वोल्टेज पर ऑपरेटिंग होती है। तो यहाँ पर मैं 440 वोल्ट दिया हुआ है। और सेंसिटिविटी मतलब आप हमको कैपेसिटर को कितने जल्दी इसको सेंसिटिविटी कराना है। सपोज मान लीजिए जैसे लोड बढ़ने के साथ साथ इसको तो ऑन नहीं करा सकते हैं, इसलिए हमको सेंसिटिविटी टाइम देना पड़ता है। वो कितने सेकंड के लिए दे सकते हैं, आप तो 40 सेकंड दे सकते हैं या फिर 60 सेकंड दे सकते हैं, 50 सेकंड दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसको चेंज करने के लिए प्रोसेस क्या है, वही सेम इंटर दबाइएगा। इंटर दबा जैसे ये ब्लिंक करने लगेगा तो अप डाउन करके इसको हम लोग वैल्यू को टाइमिंग को सेकेंड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इंटर करके हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आता है स्टेप वैल्यू का मतलब कितने स्टेप का हम इसमें कैपेसिटर लगा रहे हैं, ठीक है। तो टोटल मेरे यहाँ 14 स्टेप का रिले है, लेकिन हमने इसमें 12 स्टेप में इसमें यूज़ किए हैं। तो टोटल अभी दिखा रहा है जैसे कि हम पहला स्टेप में कितने KVR का है। तो पहला स्टेप में जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है, आपको पहले दिखाया था मैं, ये 50 MOC कॉन्टैक्टर 50 लगाया हुआ है और 125 एम्पीयर का MCC भी दिया हुआ है। ये टोटल मेरा 50 KVR का कैपेसिटर इसमें लगाया हुआ है, इसलिए हमने 50 यहाँ सेट करके रखा है। यदि आपको यहाँ पर पहला स्टेप यदि कम करके रखना है, मान लीजिए 25 का कोई रखता है, 30 का रखता है, तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, सेम वही इंटर प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करके वैल्यू को कम या ज़्यादा करके आप अपना जितने स्टेप का कैपेसिटर लगाए हैं, जितने KVR का, उतने KVR का इसमें आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे फिर इसमें ब्लिंक कर रहा है तो इस ब्लिंक पे इंटर करेंगे। इंटर करना फिर जैसे स्टेप आपका 2 नंबर स्टेप में फिर मेरा 50 KVR का लगा हुआ था, इसमें 50 ही सेट किया हुआ है। तीसरा भी 50 का किया हुआ है। इस तरह से मैं टोटल मेरा 12 स्टेप है। 12 स्टेप ही मैं टोटल 9 नंबर तक मेरा 50 KVR है और 10
और 11 मेरा क्या किया हुआ है 11 और 12 टोटल मेरा 25-25 के वी किया हुआ है। इस तरह से करके हमने इसमें स्टेप वैल्यू देख लिए। इसके बाद फिर हमको आगे निकलने के लिए हमको फिर बैक दबाएंगे, स्टेप वैल्यू आप देख लिए। उससे फिर हम देखेंगे टारगेट पे, फिर मतलब फिर वो बैक हम लोग आ गए। इसके बाद हम लोग को उसका फिर इसी तरह बैक फिर से बैक में आ जाएंगे। बैक में सेटिंग आने के बाद हम लोग फिर यह अप या डाउन करके इसमें दूसरा एक स्टेप है ऑटो मैनुअल मोड का। ऑटो मैनुअल मोड मतलब हम इस रिले को किस तरह से ऑपरेट कराना चाहते हैं, ऑटो में करवाना चाहते हैं कि मैनुअल मोड में। यदि हम लोग ऑटो मोड में करना चाहते हैं तो सेम वही प्रोसेस, आप इंटर दबाइएगा। इंटर दबाने के बाद यहाँ पर ऑपरेटिंग मोड आएगा। मेरा यहाँ पर पहले रिले मैनुअल मोड में किया हुआ था, तो अभी जैसे हमको ऑटो में करना है तो हम इसको प्रेस करेंगे। पहले इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करने जैसे बिलिंग करने लगेगा फिर हम लोग अप या डाउन प्रेस करके ऑटो में कर दें। करने के बाद इसको मैनुअल प्रेस इंटर प्रेस कर दें तो क्या होगा, मेरा ऑटोमेटिक यह क्या देखिए दिखाने लगा आपका मेरा पावर फैक्टर कितना भी है और ये कितने पर अभी मेंटेन हो रहा है। अभी देखिए कोई मेरा लोड नहीं है, कोई एम्पियर जो है 2.390 एम्पियर है। इसमें मेरा कोई कैपेसिटर भी ऑन नहीं हुआ क्योंकि मेरा बड़ा स्टेप का कैपेसिटर सारा लगाया हुआ है। और सिटी का वैल्यू भी मतलब 2500 दिया है, तो ये भी अलार्म ये अभी सेंसिंग नहीं करेगी। एक चीज़ देखा दोस्तों आपने यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने जब पहले मैनुअल मोड था तो ये डिस्प्ले कुछ दूसरा दिखा रहा था, लेकिन जैसे मैंने ऑटो में किया देखिए पावर फैक्टर 0.275 L मतलब लीड में दिखा रहा है अभी, ठीक है, लैग में दिखा रहा है, सॉरी लीड में नहीं लैग में दिखा रहा है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया चारों इंडिकेटर जो था देखिए, पहले मेरा जो रिले मैनुअल मोड में किया हुआ था, अभी जैसे मैंने ऑटो में किया दिया ऑटो में आ गया और ये मेरा लैग का इंडिकेटर शो कर रहा है। यदि ये लीड जब हो जाता तो यहाँ पे L आ जाता और यहाँ पे लीड का इंडिकेटर ये जलने लगता है। तो अभी मेरा लैग में बोल के यहाँ पर लैग शो कर रहा है और यहाँ पर इंडिकेटर लैग वाला भी जल रहा है। अब ऑटो मैनुअल आप समझ गया। इसके बाद एक और इसमें स्टेप दिया हुआ है जो कि इसमें दिखा रहा है मीटरिंग का। मीटरिंग इसमें इंटर करने के बाद दिखाता है मेरा कितना एक्चुअल मेजरिंग हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल मेजरिंग में देखने के बाद क्या देखने दिखाता है, ये मेरे टोटल कितने फ्रीक्वेंसी भी चल रही है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर शो कर रहा है। और इस तरह से इस मीटर का APFC पैनल के मीटर को सेट करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इस पर कोई भी एक बार देख कर सेट कर सकते हैं आप लोग के लिए। इसके बाद एक स्टेप इसमें और भी है, जैसे ऑफ की जैसे प्रेस कर रहे हैं तो इसमें दिखा है इसमें टोटल टेम्परेचर मतलब इसमें इस पैनल का टेम्परेचर किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। यदि मान लीजिए हमको 35 या 45 के ऊपर जब टेम्परेचर गर्म हो जाएगा तो उसमें फैन, ये जो फैन दिया हुआ फैन ऑटोमेटिक ऑन होना चाहिए। तो इसके लिए भी हमें सेट करने का प्रोसेस दिया हुआ है। उसके बाद करंट थर्स्टर है, वैल्यू है उसका, एपमेंट पावर टोटल मेरे कितना KVA की भी आवश्यकता है। ये मेरा 15.5 KVA का भी आवश्यकता टोटल चल रही है। KVR रिएक्टिव पावर मतलब इसमें कितना भी हमको रिएक्टिव पावर जो जितना है 10.6 यहाँ पर दिखा रहा है, वो अपना ऑटोमेटिक वैल्यू के अनुसार चेंज होता रहता है। और एक्टिव पावर 11.2 किलोवाट है। रिक्वायर्ड KVR 12.2 KVR मतलब अभी जितना मेरा लोड है 2.2 किलोवाट, उसके अनुसार ये अभी बोल रहा है कि 12.2 KVR कैपेसिटर ऑन करना चाहिए। लेकिन मेरे पास तो 12.2 KVR कैपेसिटर कोई है भी नहीं यहाँ पर इस स्टेप में, इसलिए यहाँ पर ये ऑन नहीं हो रही है। और यहाँ पर सारा मेरा बड़ा बड़ा कैपेसिटर लगाया है, जैसे 50 KVR का 25 KVR का लगाया हुआ है, इसलिए 12 KVR पर ये ऑन नहीं होगी। इसके बाद ये RMS करंट दिखा रहा है, टोटल मेरा करंट इसमें दिखा रहा है, RMS वोल्टेज दिखा रहा है ये, और ये फ्रीक्वेंसी दिखा रही है। इस तरह से ये APFC पैनल के रिले का ये सारा फंक्शन है। आप लोग इसे देखिए और बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।